और इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है, 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्मार्ट पार्किंग प्रस्ताव पर मुहर लगी, इसी के साथ ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास हो गई है। क्या कुछ इस प्रस्तावों के मायने? बिल्कुल निशु, योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव रखे गए थे और 11 प्रस्तावों पे मुहर लगी है। अगर हम बात कर लें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो जैसा कि आपने स्मार्ट पार्किंग की बात कही, तो नगर निगम की तरफ से यह अभियान चलाया गया है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, पार्क हैं या धार्मिक अनुष्ठान हैं या कोई उस तरह की सार्वजनिक बिल्डिंग्स है जहाँ पे पार्किंग ज़रूरत है, सरकार तो पार्किंग बनाएगी ही बनाएगी। निजी सेक्टर के लोग भी पार्किंग बना सकते हैं और वो उनसे शुल्क ले सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शहरों में हो रही पार्किंग की समस्याओं से निजात कैसे मिले, इसके लिए सरकार ने आज की कैबिनेट में ये जो निर्णय लिया है, एक अहम बदलाव इससे देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें तो आलमबाग बस अड्डे की तर्ज पे गोरखपुर में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी संभावना है कि अगले महीने से शुरू हो जाए। तो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त बस अड्डे भी देखने को उत्तर प्रदेश में अन्य जगह भी मिल सकते हैं, गोरखपुर में या अन्य जगहों की बात की जाए। वहीं गर्मी में बिजली की डिमांड को देखते हुए जिस तरह से अडानी प्रोजेक्ट से प्राइवेट लिमिटेड से बिजली खरीदने की बातें सामने आई हैं, उनसे सस्ते दर पर बिजली खरीदकर जो डिमांड है प्रदेश की उसको पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ तमाम पावर ग्रिड लगाने की बात सरकार द्वारा कही गई है। आज की कैबिनेट में मुहर लगी है, तमाम ऐसे बिड फाइनल किए गए हैं, टेक्निकल बिड जो थे, जिससे थर्मल पावर और अन्य प्रोजेक्ट लगाकर उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली की डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु रहा वो ये भी रहा कि जो 2025-26 की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका अनुमोदन योगी कैबिनेट में आज हो गया है। और इसके साथ साथ अब 15 जून तक प्रदेश के जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में आने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका तबादला किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनुअल रूटीन के साथ साथ गर्मी की जो डिमांड थी और बस अड्डों की समस्याएं जो थीं और जो पार्किंग की समस्याएं होती हैं, इन सबको फोकस करते हुए आज की कैबिनेट महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिखाई दी है। जी। कुल मिलाकर 11 प्रस्ताव है राघवेंद्र, ट्रांसफर पॉलिसी और इसके अलावा और कौन कौन से प्रस्ताव हैं? बिल्कुल निशु, परिवहन की बात कर लें तो एक परिवहन का रहा, नगर निगम का रहा। इसके अलावा हम वित्तीय क्षमता की बात सामने आई कि वित्तीय क्षमता बढ़ाने की तरफ एक अनुमोदन स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी वो रही है और इसके साथ ऊर्जा विभाग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जो बिड की प्रक्रियाएं चल रही थीं उनको आज अनुमोदित किया गया है। 5 ऐसी कंपनियां हैं अडानी के साथ साथ 4 और, जिनसे बिजली खरीदी जाएगी और जिनके सहयोग से तमाम पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वहीं हम बात कर लें योगी कैबिनेट की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण सौगात अगर माना जाए आज की कैबिनेट में तो बिजली से संबंधित, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या होने की वजह से यहाँ गर्मियों में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी समस्या को पार कैसे पाया जाए, इसको लेकर सरकार द्वारा आज की कैबिनेट में अहम निर्णय लिया गया कि तमाम पावर प्रोजेक्ट अब लगाने के रास्ते क्लियर हो गए और तमाम पावर प्रोजेक्ट लगेंगे। क्योंकि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो प्रदेश के गांव हैं उनको भी 24 घंटे बिजली देने में सरकार सक्षम हो। बिल्कुल, और इन प्रस्तावों पर तो मुहर लग गई है, लेकिन धरातल पर इन पर मुहर कब लगती हुई नजर आए? कब से इनका काम शुरू होगा, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी का क्रियान्वयन हो या फिर जैसे कि हम स्मार्ट पार्किंग की बात करते हैं, उसका काम कब से शुरू होगा धरातल पर? बिल्कुल निशु, हर एक प्रोजेक्ट की, हर एक विभाग की कार्यप्रणाली अलग है, हर एक विभाग की आवश्यकताएं अलग हैं। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी पे तो कल से ही इस पे प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो 15 जून तक ही होने हैं जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अगर हम ऊर्जा विभाग की बात करें तो जो भी टेक्निकल बिड थे उनकी जब अब स्वीकृति मिल गई है तो पावर प्रोजेक्ट लगाने के रास्ते भी अब खुल गए हैं। वहीं हम
परिवहन विभाग की बात करें तो आलमबाग बस अड्डे की तर्ज पे जिस तरह गोरखपुर में बस अड्डा बनाने की बात आई है, तो वो अगले महीने होने की संभावना है कि अगले महीने उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए। वहीं वित्तीय क्षमता बढ़ाने की जो बातें आई हैं उसको लेकर भी क्रियान्वयन कल से ही दिखाई दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकताएं हैं, जो विभागों की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनके तरफ सरकार आगे बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रही है और ऐसी संभावना है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं कल से ही इन पे क्रियान्वयन दिखाई दे। लेकिन जो गोरखपुर का बस अड्डा की बात है वो अगले महीने से उसके कार्य जो शुरुआत होगी उसके दिखाई दे सकती है। जी। यानी जल्द से जल्द इनका काम शुरू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी हो या फिर उसके अलावा पार्किंग बनाने की व्यवस्था हो। इसी के साथ बात कर ली जाए मॉक ड्रिल की। क्या मॉक ड्रिल को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श हुआ है, क्योंकि कल होने वाली है? बिल्कुल, मॉक ड्रिल में कैबिनेट में तो कुछ उस तरह के बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन प्रदेश के डीजीपी द्वारा बताया गया है कि कल मॉक ड्रिल होनी है शहर के विभिन्न जगहों में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और उसकी तैयारियां सरकार की तरफ से कर भी ली गई हैं। लगभग डीजीपी का जिस तरह प्रशांत कुमार का बयान भी आया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए हैं उनका पालन होगा। जी बिल्कुल, और देखना होगा किस तरीके से 11 प्रस्तावों पर जो मोहर लगी किस तरीके धरातल पर उतारा जाता है और काम शुरू होगा जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।